अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेप्स ऑफ लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। जैसे कि हम लेफ्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि हालांकि हमारे दोनों हाथ बिल्कुल सेहतमंद होने के बावजूद हमारा एक हाथ ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है दूसरे हाथ की निस्बत। हालांकि दोनों हाथ बिल्कुल सेहतमंद होते हैं। जो राइट हैंडेड पीपल है वो सारे काम अपने तकरीबन राइट हैंड से करते हैं, जैसे राइटिंग हो या ईटिंग हो, और भी जो अगर कोई होल्डिंग करनी हो कहीं पर तो हम इस हाथ से करते हैं। और जो लेफ्ट हैंडेड है वो अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हैं। हालांकि हाथ तो दोनों के दोनों ही ठीक होते हैं। इसी तरह हम एक टर्म सुनते हैं राइट ब्रेन थिंकर और लेफ्ट ब्रेन थिंकर। जैसे दाएं बाजू के लोग हैं, बाएं बाजू के लोग हैं। ये भी एक टर्म फिलॉसफी में चलती आ रही है। जो लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं या मजहबी होते हैं या रवायती होते हैं, हम उसको राइट ब्रेन थिंकर कहते हैं। और जो प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हैं वो अपने आप को लेफ्ट ब्रेन थिंकर कहते हैं। बिल्कुल आज उसी तरह हम बात करेंगे राइट ब्रेन पीपल और लेफ्ट ब्रेन पीपल। हमारा दिमाग जो है दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। एक को हम राइट ब्रेन कहते हैं, एक को हम लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, और अगर लेफ्ट ब्रेन में कोई डिफेक्ट होता है, कोई डैमेज होता है, तो राइट साइड इफेक्ट होती है। और जो बॉडी का राइट ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन को कोई डैमेज होता है तो लेफ्ट साइड इफेक्ट होती है। इसी तरह राइट और लेफ्ट ब्रेन की अपने अपने रोल्स होते हैं, उनकी डोमेन होती हैं और उनकी डोमिनेंसी होती है। अब जो लेफ्ट ब्रेन है उसका ताल्लुक ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल वर्क से है, इंटेलिजेंस से है, लॉजिक से है, एनालिसिस से है, मैथ्स से है, साइंस से है, नंबर से है, लैंग्वेज से है। और यानी कि जितनी भी स्किल्स और लर्निंग और इंटेलिजेंट की चीज़ें हैं वो लेफ्ट ब्रेन में होती हैं। जैसे अगर आप एक साइंटिस्ट की बात करें, एक मैथमेटिशियन की बात करें, और एक फ़िलासफ़र की बात करें, और इस तरह किसी भी स्किलफुल की बात करें, तो हम कहेंगे ये लेफ्ट ब्रेन है। अब राइट ब्रेन पीपल कौन से होते हैं? जैसे आर्टिस्ट हो गए, क्रिएटिव वर्क जो करते हैं, जितने भी हमें फ़नकार दिखते हैं उनका ताल्लुक, चाहे वो आर्टिस्ट हों, लाइक टीवी पे फिल्म में काम करने वाले लोग हों, म्यूजिशियन हूँ, पेंटर हूँ, राइटर जो बुक्स लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, किसी इसके अलावा जो पेंटर हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और जो शायर हैं उनको भी हम राइट ब्रेन में रखते हैं। राइट ब्रेन का ताल्लुक क्रिएटिविटी और आर्ट के अलावा इमोशंस और इम्प्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा है। अब इससे अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या जो राइट ब्रेन पीपल हैं वो बिल्कुल भी लॉजिक, एनालिसिस, साइंस, नंबर्स कुछ नहीं जानते, या जो लेफ्ट ब्रेन पीपल है उनका आर्ट से, क्रिएटिविटी से, इमोशन से कोई ताल्लुक नहीं होता? बात यह है कि लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन होता है, उसका हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन करता है। होता ये है कि जैसे लैंग्वेज सीखना एक लेफ्ट ब्रेन स्किल है। अब लैंग्वेज में आपने लफ्ज सैड सीख लिया, उसमें अल्फ़ाबेट सीख लिए, वर्ड सीख लिया लेफ्ट ब्रेन से, बट उसकी जो इमोशंस हैं वो आपको लेफ्ट ब्रेन नहीं सिखाएगा। वो कनेक्टिविटी के ज़रिए आप सीखोगे राइट ब्रेन से। इसी तरह हम आजकल जो 3D देखते हैं आर्ट, क्या उसमें हमें लॉजिक, मैथ्स, ज्योमेट्री, उसमें एनालिसिस कुछ नहीं दिखता। जितना भी म्यूज़िक बनता है उसमें मैथ्स होता है, उसमें लॉजिक होती है, उसमें साइंस होती है। बात ये है कि जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है वो मिलके काम करते हैं। सिर्फ उनकी जो डोमिनेंसी की जो रेशो है वो डिसाइड करती है कि कोई लेफ्ट ब्रेन है या राइट ब्रेन है। जैसे कुछ लोगों में डोमिनेंसी 50-50% होती है, कुछ में 25-75%, और ये रेशो आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकती है।
अगर हम 75-25% पे बात करते हैं, जैसे अगर लेफ्ट ब्रेन 75% है, राइट ब्रेन 25% डोमिनेंट है, तो हम उसको लेफ्ट ब्रेन पीपल कहेंगे। और अगर फर्ज करें डोमिनेंसी राइट ब्रेन की 75 और लेफ्ट ब्रेन की 25 है, तो हम उसको राइट ब्रेन पीपल कहेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी फेवरेट टॉपिक पे बात की जाए, तो कमेंट बॉक्स में आएँ और अपनी राय का इज़हार करें।